वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भले चंगे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सेशन है आज का जो क्वेश्चन वाला सेशन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता ही है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे सोर्स से लिया गया है। जो सोर्स है हमारा वो बहुत बेहतरीन है। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमने कुछ पहले भी डिस्कशन किया था, तो आज का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन सेशन। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ते हैं, है ना। किस पीरियड का क्वेश्चन सेशन है, तो देखिए क्वेश्चन सेशन है इंडियन में राजपूत पीरियड का। राजपूत पीरियड मैंने एक लेक्चर आपको दिया है, आप सुन लीजिएगा लेक्चर, है ना। तो इसमें राजपूत पीरियड में क्या क्या क्वेश्चन आता है इस पीरियड से, बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो क्वेश्चन का सीरीज शुरुआत ही हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो राजपूत पीरियड से आता है, मैंने डिस्कशन किया है, टॉपिक भी डिस्कस कर दिया है। मेरे वीडियोस देखिएगा, उसमें टॉपिक भी डिस्कस कर दिया है राजपूत पीरियड के बारे में, कि राजपूत पीरियड क्या था, कैसे था, है ना। कैसे राजपूत पीरियड बना और राजपूत क्या थे, क्षत्रिय क्या थे, सारा डिस्कशन पहले कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है नेम द रूलर, है ना। नेम द रूलर प्रेज्ड बाई मार्को पोलो। मार्को पोलो के द्वारा जिस रूलर की प्रशंसा की गई है उसका नाम बताइए। मार्को पोलो कौन थे, तो ये सिल्क रूट आप सुनते होंगे कि सिल्क रूट एक होता था, तो ट्रेडर था, इटली का ट्रेडर था, व्यापारी था। तो वो व्यापार के सिलसिले में हिंदुस्तान भी आता था। तो उस समय उसी पीरियड का है, जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, जिस समय राजपूत पीरियड चल रहा था, उसी पीरियड की बात है। तो उसने जब यहाँ आया तो, है ना, प्रेज किया। किसी की प्रशंसा की। यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी और पाल डायनेस्टी थी और एक प्रतिहार डायनेस्टी थी। तीनों डायनेस्टी चल रहा था। तो किसी की उसने प्रशंसा की। अब इसमें से बताना है कि किसकी प्रशंसा की, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, का आंसर है रुद्रामन है, रुद्रामन, और दूसरा है ध्रुवा है, तीसरा है शंकरा है और चौथा है जयपाल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास है। क्या लगता है आपको इसमें कौन होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो रुद्रामन है। रुद्रामा, रुद्रामा या रुद्रामन जिसको कहते हैं वो है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए है ना। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि विच रिलीजियस डिड द राष्ट्रकूट पैट्रोनाइज। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट वाले तीन वंशों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नक्शा मैंने दे रखा है। ये नक्शा है राष्ट्रकूट वालों का, ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश है। ये है पाल वंश है, यहाँ पर लिखा हुआ पाल वंश है। और ये है प्रतिहार है ना, यहाँ प्रतिहार वंश। तीन डायनेस्टी है ये। तीनों डायनेस्टी एक टाइम में सिमिल्टेनियसली चल रहा था। मैंने डिस्कशन किया है इसके बारे में। इसके बारे में मैंने बताया है कि ये डायनेस्टी जो था एक टाइम में पूरे भारत में चल रहा था। और पूरा भारत की बात कर लें, पूरे इंडिया की बात कर लें, तो इस पार्ट को थोड़ा सा छोड़ करके और ये सिंध वाले पार्ट को छोड़ करके, क्योंकि सिंध में दाहिर सेन थे उधर, और इसी समय यहाँ पर था पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी, जो ब्राह्मण के शासन में था, ब्राह्मण शासक थे ये दोनों। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि विच रिलीजियस डिड द राष्ट्रकूट पैट्रोनाइज। तो ये राष्ट्रकूट वाले किस धर्म को पैट्रोनाइज करते, संरक्षण देते थे। पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षण देना। संरक्षण देना मतलब किसी को खास धर्म को मानना और उसके बारे में उसमें आस्था रखना, है ना, उसके बारे में काम करना, संस्कारों को उसके आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि किस धर्म का था, किस धर्म के थे। क्या ये वैष्णव धर्म को यानी वैष्णव था, क्या ये शिव धर्म यानी शिव को मानने वाले थे, या वैष्णव को मानने वाले थे, है ना, है ना। या ये किसको मानते थे, शिव को, वैष्णव को और जैन को, तीनों को मानते थे, है ना। तो ये तीनों को मानते थे, शिव को भी, वैष्णव को भी, जैन को भी, है ना। सही ऑप्शन जो आपका है यही है।
ये शिव शैव धर्म वाले भी थे। शैव धर्म नहीं होता, शैव एक मान्यता होती है हिंदू में, जो शिव की पूजा करते हैं उसे शैव कहते हैं। जो पूजा करते हैं विष्णु की उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो ये वैष्णव, शैव और जैन ये तीनों को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इसका सही क्वेश्चन आंसर यही है ना, सबके लिए बराबर कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वाई हुम, मतलब किनके द्वारा वॉज द फर्स्ट राष्ट्रकूट रूलर केरला ओवरथ्रोन, है ना। किनके द्वारा राष्ट्रकूट का लास्ट राष्ट्रकूट, सबसे लास्ट का राष्ट्रकूट का रूलर ओवरथ्रोन किया गया था। ओवरथ्रोन का मतलब होता है गद्दी से हटा देना, यानी कि कब्जा कर लेना, राज्य पर कब्जा कर लेना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाई हुम, मतलब किनके द्वारा वाज द लास्ट राष्ट्रकूट रूलर, अंतिम राष्ट्रकूट रूलर को केरला में ओवरथ्रोन किया गया था, यानी केरला से हटाया गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, कि किस शासक के द्वारा राष्ट्रकूट के लास्ट रूल शासक को केरला से ओवरथ्रोन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन देकर के बताइए कि किस शासक के द्वारा ओवरथ्रोन किया गया था। क्या ये शासक पुलकेशिन फर्स्ट थे, है ना। पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडर ऑफ चालुक्य उनको माना जाता है। बादामी का चालुक्य 3 पार्ट में था, बादामी, कल्याणी, ऐसे चालुक्य का बटा हुआ था। तो ये चालुक्य क्या फर्स्ट पुलकेशिन फर्स्ट थे जो फाउंडर थे चालुक्य के, वो उन्होंने हटाया था। क्या ये तैल थे जो फाउंडर थे चालुक्य कल्याणी के, उन्होंने हटाया था। ठीक है, क्या एक कृष्णा फर्स्ट थे या देवपाल भी राष्ट्रकूट वंश के ही थे। तो क्या इनमें से कौन लगता है। तो इसमें सही जो आंसर है आपको पता होना चाहिए, ए चालुक्य के फाउंडर तेल जो थे ना, तेल ने ही ऐसा किया था। ठीक है ना, राष्ट्रकूट को हटाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, ये देख लिए है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल। एक कैलाशनाथ टेम्पल है ना। तो कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया। तो कैलाशनाथ का मतलब हो गया था क्या, शंकर की पूजा करने वाले, है ना, क्योंकि शंकर के। तो इसमें कौन से हैं, इसमें से क्या दंतीदुर्ग कौन थे, दंतीदुर्ग जो राजपूत में थे। ठीक है, कृष्णा कौन थे, तो ये भी राष्ट्रकूट में थे। ठीक है, पुलकेशिन और तलाई तो किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, कृष्णा फर्स्ट ने किया था। कृष्णा फर्स्ट आपका आंसर है। समझ में आ रहा है बात। तो ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर कंपटीशन का बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे सोर्स से लिया गया है और बहुत ही खास तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आपको जनरल ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइटल डेवलप्ड बाय मिहिर भोज वाज इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। मिहिर भोज कौन थे, मिहिर भोज राष्ट्रकूट के एक शासक का नाम मिहिर भोज है। तो मिहिर भोज कॉइन चलाए थे, उस कॉइन पर कुछ इंस्क्राइब्ड किया हुआ था, इंस्क्राइब्ड मतलब लिखा हुआ था। तो क्या लिखा था, विच टाइटल, उस पर कुछ टाइटल दिया हुआ था, है ना, अडॉप्टेड बाय मिहिर भोज। उस पर मिहिर भोज को जो टाइटल दिया गया था वो लिखा हुआ था कॉइन पर, मिहिर भोज ने कॉइन चलाया था, है ना, इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन। इंस्क्राइब्ड मतलब छपा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें बताइए कि मिहिर भोज के लिए सिक्का जो चला था, तो कहता है विच टाइटल, उनके लिए क्या टाइटल दिया गया था, उस कॉइन पर जो इंस्क्राइब टाइटल था वो टाइटल क्या था। तो इसमें टाइटल सारे मैं बता रहा हूँ। क्या महीप टाइटल से उस सिक्के पर लिखा हुआ है, यानी कि मिहिर भोज को महीप कहा गया है उस सिक्के पर, या क्या गुणातुंगा कहा गया, गुणातुंगा उनको कहा गया है, गुणातुंगा भी है। क्या सभातुंगा कहा गया, ये भी एक टाइटल होता था उस जमाने में। क्या अधिवर्षा बोला गया, अधिवर्षा। ठीक है, आप देखिए इस ऑप्शन को और थोड़ा समझिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ, सही ऑप्शन है अधिवर्षा। यानी मिहिर भोज के लिए जो क्वाइन चला था ना, उस क्वाइन पर अधिवर्षा उनको टाइटल दिया गया था मिहिर भोज को।
तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मिहिर भोज का कोई टाइटल दिया गया था, ठीक है। आगे अगला है हुज डिवोटी वाज मिहिर भोज। अब मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश से थे, प्रतिहार डायनेस्टी थे, है ना। मिहिर भोज प्रतिहार डायनेस्टी थे। प्रतिहार की चर्चा कर दूं, ए वाला जो डायनेस्टी देख रहे हैं ना, ए वाला डायनेस्टी प्रतिहार डायनेस्टी था, ठीक है। तो प्रतिहार डायनेस्टी में मिहिर भोज, है ना, मिहिर भोज किसके उपासक थे। डिवोटी का मतलब होता है उपासक, उपासक मतलब पूजा करने वाला। किसकी पूजा करते थे मिहिर भोज? क्या वो शिव यानी शंकर भगवान की पूजा करते थे? क्या वो विष्णु यानी विष्णु भगवान की पूजा करते थे? क्या वो इंद्र की पूजा करते थे, या मून चंद्रमा की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप? देखिए, वो पूरे के पूरे जो थे ना, वो वैष्णव थे। तो वैष्णव विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसका आंसर होगा विष्णु, ठीक है। इसका आंसर होगा मिहिर भोज प्रतिहार वाले विष्णु की पूजा करते थे। समझ में आ रहा है? जिनको कहा गया कॉइन पर मैंने डिस्कशन किया है। चलिए आगे। अब कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रतिहार रूलर हु सबमिटेड टू मोहम्मद गोरी। अब प्रतिहार रूलर में से एक रूलर क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी से लड़ा, और मोहम्मद गोरी से लड़ने के बाद हार मान करके पूरा का पूरा राजपाट छिन गया उसको इसी क्वेश्चन को लिखा हुआ कि नेम द प्रतिहार रूलर, प्रतिहार शासक का नाम बताइए, हु सबमिटेड टू मोहम्मद गोरी, जिसने मोहम्मद गोरी को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, यानी हार गया, ठीक है। अब इसमें हम सारे ऑप्शन आपको बताते हैं। क्या भोज मिहिर भोज जिनको हम कहते हैं वो? क्या नागभट्ट, उसमें उस वंश में एक नागभट्ट भी थे, क्या नागभट्ट? क्या जयपाल, राज्यपाल, जयपाल नहीं राज्यपाल? क्या महिपाल, है ना। तो इन सारे ऑप्शन पर गौर कीजिए और गौर करके कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। मैं इसको आंसर बता देता हूं। ये राज्यपाल के नाम से थे, ये राज्यपाल थे जो कि लास्ट थे उस डायनेस्टी का। और वो क्या किए थे, जब गजनी आक्रमण किया, लूट मचाया, तो वो सरेंडर करके समर्पित कर दिए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये सारा देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। अब पूरे प्रतिहार डायनेस्टी यानी ये वाली डायनेस्टी, इस डायनेस्टी की अगर पूरे बात करें, पूरे डायनेस्टी में जितने भी राजा हुए उन सारे राजाओं की बात करें, है ना, हु वाज द प्रतिहार ग्रेटेस्ट रूलर, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे महान शासक किसको कहा जाता है? तो इसमें सबसे जो चर्चित जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे वो थे मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर मिहिर भोज होगा। न ये सारे उन्हीं वंश से थे। यशपाल भी उसी वंश के थे, प्रतिहार से ही थे, और वत्सराजा भी उसी वंश से थे, और महेंद्र पाल भी उसी वंश से थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है किनको? तो मिहिर भोज को, ठीक है। तो सही आंसर आपका है मिहिर भोज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगला है, नेम द प्रतिहार रूलर डिफीटेड बाय गोविंदा थर्ड, ए राष्ट्रकूट रूलर। ए राष्ट्रकूट रूलर, इधर राष्ट्रकूट रूलर है, ए राष्ट्रकूट रूलर है, और इधर प्रतिहार रूलर है। तो राष्ट्रकूट रूलर गोविंदा थर्ड की बात है ना। गोविंदा थर्ड डिफीटेड बाय गोविंदा थर्ड। गोविंदा, इस राष्ट्रकूट में गोविंदा थर्ड भी एक रूलर आए, तो इसके द्वारा प्रतिहार रूलर हराए गए थे, है ना। प्रतिहार के रूलर कोई हराए गए थे गोविंदा थर्ड के द्वारा, यानी राष्ट्रकूट के रूलर के द्वारा प्रतिहार के रूलर हराए गए थे, और राष्ट्रकूट के रूलर का नाम था गोविंदा थर्ड। तो इसमें से ऑप्शन दिया है कि वो प्रतिहार के कौन से रूलर थे जो गोविंदा थर्ड से हार मान लिए थे, हार गए थे। देख लीजिए, महेंद्र पाल थे क्या वो प्रतिहार वाले? महेंद्र पाल हार माने थे। क्या वो नागभट्ट थे? नागभट्ट वाले हार माने थे। नागभट्ट मतलब उनका नाम था, नागभट्ट हार माने थे। नागभट्ट सेकंड की बात आती है, नागभट्ट दो थे उस वंश में। क्या नागभट्ट फर्स्ट थे? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है।
और वत्स राजा, क्या वो वत्स राजा थे? सारे थे उसी वंश के, प्रतिहार वंश के। तो प्रतिहार में किसने हार माना था? तो ये नागवट सेकंड जो है ना, यही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड हार गए थे किससे? राष्ट्रकूट के डायनेस्टी के रूलर से, यानी शासक से। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। विच वॉज द अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट, विच वॉज द अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट फॉर द प्रतिहार? सेटलमेंट क्या होता है, पहले इस चीज को बताइए। सेटलमेंट का मतलब होता है जहां पर आप निवास करने लगते हैं तो उस एरिया को सेटलमेंट कहा जाता है। तो राजा जहां सेटलमेंट करेगा वो क्या होगा? वो हमेशा कैपिटल होगा, राजधानी होगा। तो अब इसकी बात यहां पर क्वेश्चन में आता है कि विच वॉज द अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ प्रतिहार। जब ये प्रतिहार डायनेस्टी है तो इसका डायनेस्टी शुरू में जब डायनेस्टी बना तो अर्लीस्ट सेटलमेंट हुआ होगा, यानी सबसे पहले राजधानी बनी होगी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विच वॉज द अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ प्रतिहार। प्रतिहार वंश वालों का सबसे पुराना सेटलमेंट, फिर बाद में सेटलमेंट चेंज भी होता है, राजधानी बदलती है। जैसे मगध का कभी राजगीर था, बाद में बदल के पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही सेटलमेंट पहले कुछ और था, बाद में बदला। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देख करके बताइए कि अर्लीस्ट सेटलमेंट कौन सा? क्या कन्नौज था? कन्नौज आपको पड़ता है क्या? क्या मालवा था? मालवा गंगा नदी के उत्तर में पड़ता है। क्या उज्जैन था? है ना? क्या नादर था? है ना? देखिए इसमें से कौन सही ऑप्शन आपको लग रहा है? ठीक है, तो सही जो अर्लीस्ट पुराना सेटलमेंट था ना, वो न तो कन्नौज था, न मालवा था, और न ही उज्जैन था। इसका सही आंसर है नादर, है ना? तो नांदर जो है, या नादर जिसको कहते हैं, वो सही ऑप्शन आपका है, नांदर या नादर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है नेम द रूलर अदर देन हर्षा टू बी इलेक्टेड। अब एक बात आती है, हर्षवर्धन की चर्चा आती है। हर्षा यहाँ पर हर्षवर्धन को कहा गया। हर्षवर्धन एक ऐसा शासक थे जिनकी कोई डायनेस्टी नहीं थी, वो अकेला रूलर थे। मतलब कि उन्होंने 41 साल तक एक मेजर पार्ट में मगध जब सम्राट खत्म हुआ, साम्राज्य खत्म हुआ, तो उसके बाद वो अकेला शासक बने जिन्होंने मगध का मेजर हिस्सा पर शासन किया। 41 साल तक रूल किए और 1647 को डेथ उनका हुआ। ठीक है, समझे? तो अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, नेम द रूलर अदर देन हर्षा टू बी इलेक्टेड। और इनका जो राजपाट पर गद्दी पर आए कैसे थे? तो इनका इलेक्शन हुआ था, यानी उस समय जो अनार्की जो फैली हुई थी, जो उसके बाद मगध डायनेस्टी के बाद जो शासन में अनार्की जो फैली, तो उस अनार्की के अगेंस्ट इनको जनता ने इलेक्ट करके भेजा था, यानी इलेक्शन करके बने थे किंग, और इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाया था, है ना? तो अब हर्षवर्धन के बाद पूरे भारत में अगर उस समय की बात करें, उस एरा की बात करें, तो एक और इलेक्शन हुआ था। तो अब बताइए कि क्या दूसरा कौन सा ऐसा राजा है जो इन्हीं की तरह इलेक्टेड था, यानी जनता चुन करके भेजी थी, इलेक्शन करके भेजी थी, है ना? तो देखिए, क्या महेंद्रपाल ये थे वो? क्या वत्सराज ये थे वो? क्या गोपाल ये थे वो? क्या मिहिर भोज ये थे वो? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं तो मैं बताता हूं। एक गोपाल पाल वंश के फाउंडर थे। ठीक है, और इनको भी लोगों ने चुन करके भेजा था, गोपाल, है ना? गोपाल को। ठीक है, तो इनको चुन करके भेजा था। तो ये आंसर भी कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विच डायनेस्टी वाज कॉल्ड एज रूमा बाय द अरब मर्चेंट सुलेमान, है ना? रूमा शब्द यूज किया गया है, रूमा, है ना? तो क्वेश्चन कहता है कि किस डायनेस्टी को रूमा शब्द बताया गया है? इस रूमा शब्द से इंडिकेट किया गया उस पूरे डायनेस्टी को, उस वंश को। और ये शब्द किसने दिया है? तो अरब मर्चेंट, अरब से आने वाले एक व्यापारी, ये शब्द यूज किया है डायनेस्टी के लिए। और उसका अरब व्यापारी का नाम है सुलेमान, यानी सुलेमान आया हिंदुस्तान में, वो व्यापारी था, व्यापार करने आया।
जब हिंदुस्तान में आया तो एक डायनेस्टी को उसने नाम दिया, वो नाम था रूमा, है ना। रूमा लिखा जाता, RUHM में पढ़ा जाता है रूमा, ठीक है। तो रूमा को शब्द से किस डायनेस्टी को अरब व्यापारी सुलेमान ने इंडिकेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, क्या वो पल्लव डायनेस्टी को रूमा बोला, क्या वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को रूमा बोला, क्या वो चोल डायनेस्टी को रूमा बोला, क्या वो पाल डायनेस्टी को रूमा बोला, किसको रूमा बोला, कुछ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। ए है राष्ट्रकूट हमारा, ए है प्रतिहार वाला, चोल वाला ये चोरोमंडलम मैंने बताया, ये चोल वाला है ना, और पल्लव वाला यहाँ पर कोने में पल्लव वाला जो ब्राह्मणों का डायनेस्टी था। अब इसमें देख करके बताइए कि कौन हो सकता है, ठीक है। तो सही है कि पाल के डायनेस्टी में आया था और वो इसी पार्ट में था, यानी एक पाल डायनेस्टी थी, तो पाल डायनेस्टी में आया था और पाल डायनेस्टी के लिए ही उन्होंने रूमा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी सही ऑप्शन आपका ए है, पाल, PAL, पाल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता नेम द रूलर हु हेल्प्ड द बुद्धिस्ट स्कॉलर। शांता रक्षिता, ब्रिटिश स्कॉलर का नाम था शांता रक्षिता, एंड दीपांकरा टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझिए थोड़ा सा। कहता है कि आप उस शासक का नाम बताइए हु हेल्प्ड द बुद्धिस्ट स्कॉलर, जिसने बुद्धिस्ट स्कॉलर किसको कहते हैं पहले समझिए। हर धर्म को मानने वाले, जानने वाले एक खास ज्ञाता, खास नॉलेजेबल पर्सन को उस धर्म का स्कॉलर उस जमाने में कहा जाता है। आज भी स्कॉलर अलग अलग विषय के होते हैं। तो एक बुद्धिस्ट दो स्कॉलर हैं, उनका नाम है शांता रक्षिता, एक का नाम है शांता रक्षिता और दूसरे का नाम है दीपांकरा, है ना। ये दो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, है ना। तो इनकी हेल्प की थी, है, टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। तिब्बत में जा कर के बुद्धिज्म को नए तरीके से बताने के लिए, इन्फॉर्म, है ना, एस्टेब्लिश करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, परिचित कराने के लिए वहाँ के लोगों को, तिब्बत के लोगों को बुद्धिज्म के बारे में नए तरीके से बताने के लिए, ठीक है। ये कौन से थे, एक किसने ऐसा किया था, किस रूलर ने क्या किया था, किस वंश के रूलर थे, है ना। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ, क्या पल्लव, पल्लव यानी कि ए वाला इधर कोने वाला ब्राह्मण वाली डायनेस्टी, क्या ये पल्लव थे। तो पल्लव तो पैगोडा वगैरह बना रहे थे, 7 पैगोडा बना रहे थे, ठीक है। तो पल्लव तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो हमेशा मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। तो जो मंदिरों का निर्माण कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा दूसरे धर्म में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है राष्ट्रकूट रूलर। राष्ट्रकूट रूलर को आपने बताया कि राष्ट्रकूट रूलर भी हिंदुइज्म को ज़्यादा मानते थे, हिंदुइज्म को, तो ये भी शायद अनुमान लगाए तो ये नहीं होगा, ठीक है। चोल वंश, ये भी राजपूत इंडस्ट्री से थे। पाल जो थे ना, ये बौद्धिज्म के शरण में ही आए थे। कहानी ये है कि जब गोपाल के बेटे धर्मपाल को, गोपाल सब ओरिजिन एक ही जगह से हैं, मध्य प्रदेश के वैली से, ठीक है। तो जब राष्ट्रकूट वाले ही ये सब है जो कि बाद में पाल की तरफ आ गए, तो उनको जब एक किया गया था धर्मपाल को, तो उसी समय उन्होंने बुद्धिज्म का सहारा लिया, बुद्धिज्म के लिए बहुत सारा किया। बिहार की सारी कहानियाँ, मुंगेर, नालंदा और इन क्षेत्रों से, ठीक है। तो उन्होंने एक काम किया था, उनने इस दो स्कॉलर को एक किया था, संरक्षण दिया था, पैट्रोनाइज किया था, जो कि भेजा गया था तिब्बत, और तिब्बत में नए तरीके से उनको नए सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाने कहा था तिब्बत वासियों को। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नेम ऑफ द पाल रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल टू मुंगेर। मुंगेर एक जिला है, मुंगेर क्या है, एक जिला है बिहार में। पहले एक पल्लव वाले नालंदा में ज़्यादा, पाल वंश वाले ज़्यादातर नालंदा के क्षेत्र में थे, नालंदा, नेपाल, इन क्षेत्रों में थे, ठीक है। नेम द पाल रूलर शिफ्टेड द कैपिटल, यानी पहले नालंदा, मगध, ये सब क्षेत्र था, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट किया था, यानी कि राजधानी को शिफ्ट किया था।
हमेशा मैं बताता हूँ कि राजधानी शिफ्ट होती है, जहाँ राजा रहता है वहाँ राजधानी बनती है। ठीक है, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया था। तो ये कौन से थे, उस वंश में कौन कौन से? ऑप्शन उसी वंश से है सब। गोपाल भी उसी वंश के थे, महिपाल भी उसी वंश के थे, धर्मपाल भी उसी वंश के थे, है ना, और देवपाल भी उसी वंश के थे। समझ में आ रही बात? तो ये सारे क्या थे? एक ही वंश से थे। अब इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है देवपाल। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देवपाल जो है उन्होंने क्या किया था कि शिफ्ट किया था कैपिटल मुंगेर। ठीक है, मुंगेर शिफ्ट किया था। क्लियर? समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ओर क्या होता है। हु रिक्वेस्टेड देवपाल टू बिल्ड मोनेस्ट्री एट नालंदा? अब देवपाल से किसने रिक्वेस्ट किया था मोनेस्ट्री बनाने के लिए? मोनेस्ट्री क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मोनेस्ट्री होता है जिसको मठ हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ। मठ 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 का मतलब होता है जहां बहुत सारे संस्कार करने वाले पंडित बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, है ना, संस्कार करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो सारा एरिया जहाँ पर यज्ञ हवन ये सब कीर्तन होता है, ऐसे हर धर्म का अपना अपना एक मठ होता है जहाँ उसके लोग बैठते हैं, वहाँ के पुजारी बैठते हैं, एक तरह से कह लें तो ऐसे ही ए मोनेस्ट्री करने के लिए तो हु रिक्वेस्टेड देवपाल टू बिल्ड मोनेस्ट्री एट नालंदा? नालंदा बिहार का वो जिला है जहाँ पर किस डायनेस्टी ने, किसने रिक्वेस्ट किया था देवपाल को, पाल वंश वाले देवपाल को रिक्वेस्ट किया था टू बिल्ड मोनेस्ट्री एट नालंदा? नालंदा में मोनेस्ट्री बताने के लिए, मठ बनाने के लिए किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन देख कर बताते हैं। संजय ए, कुछ नाम आपको नया लगेगा, है ना। धारा निंद्रा, ये भी नाम आपको नया लगेगा। बालापुत्रा देवा, ये भी आपको नाम नया लगेगा। और ये सारे नाम आपको शमारा ग्रीविरा, ये सारे नाम आपको नया लगेंगे क्योंकि ये नाम इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा दूर चलता है, इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा बाहर का है। ठीक है, ये नाम है साउथ ईस्ट एशिया में कुछ लोग जो हिंदूइज्म को वहाँ भी फैला हुआ था। नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या आ गया? तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे इधर वेस्ट बंगाल से तो म्यांमार होते हुए नीचे जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र सारा वहाँ पर भी एक चोल डायनेस्टी वाले ने सारा साम्राज्य फैलाया था। वहाँ पर भी हिंदू शासक कई थे, उसी में से एक शासक का नाम है बालपुत्र देवा, है ना। वहाँ जाइएगा तो बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा एक मठ बना हुआ है बौद्धों का, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वो मैं दिखा देता, अभी पिक्चर नहीं मेरे पास, है ना, बहुत बड़ा बना हुआ है ना। तो उन्होंने ही कहा था क्योंकि वो बौद्धिज्म को मानते हैं, बौद्ध का बहुत बड़ा मंदिर टाइप का बना हुआ, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा था किसको? पाल वंश वालों को, पाल वंश में देवपाल को। देवपाल कौन थे? तो देवपाल थे धर्मपाल के बेटे, यानी गोपाल के बेटे धर्मपाल, धर्मपाल के बेटे देवपाल। तो देवपाल को उन्होंने ऐसा कहा था कि आप मठ बनाइए नालंदा में। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि वे बलापुत्रा देवा थे, है ना, जो कि वहाँ से थे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हु कॉल्ड गुर्जरा प्रतिहार अल जुर्ज के नाम से गुर्जर प्रतिहार को किसने पुकारा है? किसने कहा गुर्जर प्रतिहार को? यानी प्रतिहार वाले सारे डायनेस्टी वाले प्रतिहार, इनको गुर्जर प्रतिहार ही बोला जाता था। गुर्जर क्योंकि इनका कल्याण था राजपूतों का, गुर्जर प्रतिहार एक सेक्शन था राजपूत का, उन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, तो हु कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार एज अल जुर्ज के नाम से कौन पुकारता था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दंती दुर्गा उनको अल जुर्ज बोलते थे? दूसरा, क्या अलवरूनी उनको बोलते थे, है ना, अल जुर्ज, है ना। क्या सुलेमान बोलते थे अल जुर्ज? क्या अल मसूदी बोलते थे अल जुर्ज? ठीक है, इस सारे ऑप्शन में दंती दुर्ग थोड़ा सा अलग रहा है क्योंकि उर्दू शब्द है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी का रह गया कौन? तो बाकी का रह गया सुलेमान और अलबरूनी और अल मसूदी।
तो इन तीनों नामों में से सुलेमान जो थे वो थे पाल वंश के डायनेस्टी में आए थे, और अल मसूदी जो आए थे प्रतिहार में आए थे। तो सही ऑप्शन जो है इसका अल मसूदी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, अगला बढ़ते हैं। अगली बात आती है हु इन्फॉर्म्स अस दैट कौरीज सर्व्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। यहाँ पर शब्द कौरीज, नया शब्द बहुत लग रहा होगा आपको, हम लोग बचपन से सुने हुए हैं, लेकिन आपको ये शब्द नया लग रहा हो। कौरीज, इसको और अभ्रंश करके और थोड़ा बिगाड़ करके बोला जाए तो कौड़ी होता है ना, कौड़ी के औकात है, कहते हैं ना कौरी। कौरी एक तरह का क्वाइन होता था पुराने जमाने में, राजतंत्र में। ठीक है, तो कौरी क्या था? ठीक है, हु इन्फॉर्म दैट द कौरी सर्व्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कौरी है ना, कौन ये बताता है कि कौरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, है ना, इन द पाल किंगडम। पाल किंगडम में इन किससे जानकारी मिलती थी कि उस जमाने में पाल किंगडम में कौरी चलता था। ठीक है, तो कौरी देखिए, क्या अल मसूदी बताएंगे आप थोड़ा गौर कीजिए इस ऑप्शन पर। अल मसूदी मैंने कहाँ बताया? अल मसूदी कहाँ बताया? प्रतिहार वाले में गए थे, तो क्या प्रतिहार वाले पाल के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सुलेमान कहाँ गए थे, है ना, तो सुलेमान पाल के पास गए थे, तो ये पाल के पास गए थे, तो ये पाल वंश के ही तो बारे में बता रहा। अलवरूनी राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, दंती दुर्ग तो इंडियन है, ये तो विदेश से आए ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ये है सुलेमान जो कि आए थे, उनके दरबार में व्यापारी थे, है ना, और उन्होंने कौरी शब्द को जिक्र किया है कि इस वंश वाले कौरी चलाते थे, जिसको अब आज कहते हैं कौड़ी, कौरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है who was responsible for destroying पाला सुप्रीमेसी इन बंगाल। कौन रिस्पॉन्सिबल थे पाल की सुप्रीमेसी को डिस्ट्रॉय करने में के लिए? रिस्पॉन्सिबल कौन थे? पूरी ताकत पाल की खत्म हो गई थी, किनके कारण, है ना। सुप्रीमेसी मतलब पावर होता है, यानी पाल की बंगाल में, यानी इस एरिया में सुप्रीमेसी खत्म हो गया, यानी ताकत कमजोर पड़ गए पाल, है ना। एक क्वेश्चन कहने का मतलब है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग पाला सुप्रीमेसी इन बंगाल। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन, ये सारे पाल वंश के व्यक्ति हैं, है ना। विजया सेना, ये भी पाल वंश के ही हैं। गोपाल जो पहले ही थे, फाउंडर थे, है ना। महिपाल, है ना, इनका भी नाम आता है पाल वंश में। और क्या आते हैं? और एक आते हैं ए रामापाल। इस सब में विजया सेना है जो ना, ए रिस्पॉन्सिबल थे पाल वंश, है ना, उसी वंश के थे विजय सेना। ठीक है, विजय सेन कहें या विजय सेना लिखिए, विजय सेन आजकल बोलते हैं विजय सेन, और अंग्रेजी में विजय सेना लिख दिया जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो समझ में आ रही बात? ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? तो ये सब तीनों सेक्शन से पूछा जा रहा है। एक राष्ट्रकूट है, एक प्रतिहार है, और एक पाल है। ये सारा तीनों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी एक एक क्वेश्चन मैं बारीकी से डिस्कस कर रहा हूं कि जहां से आपको किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में, एक जनरल कंपटीशन में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम ज़्यादातर बातें कर रहे हैं जिसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर होते जा रहा है। एक क्वेश्चन सीरीज चलेगा स्टूडेंट, मैं लंबे समय तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, इतिहास के हर सेक्शन से क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठें तो आप इसको सोर्स की तरह यूज़ करके, और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से है, इसको गलत नहीं माना जा सकता, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट पाला किंग। अब कहता है क्वेश्चन कि कौन थे इसमें कि जिनको पाल किंग थे वो ग्रेटेस्ट माने जाते थे। ग्रेटेस्ट मतलब महान, जैसे सम्राटा अशोक को महान कह के इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताइए, ऑप्शन में बताइए कि सारे पाल वंश से, जैसे विजय सेना की भी बात कर दिए, इनको ग्रेट माना जा सकता है। इनकी तो चर्चा अभी हमने कर ही दी है कि एक
सुप्रीमेसी को कमजोर कर दिए थे, तो इन तो ग्रेट हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब बताइए क्या धर्मपाल थे? धर्मपाल कौन थे? तो धर्मपाल गोपाल के बेटे थे। क्या महीपाल थे? महीपाल भी उसी वंश में थे। क्या रामापाल थे? ये सारे डायनेस्टी एक ही डायनेस्टी वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा गोपाल के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा, गोपाल ने फाउंडेशन डाला, अगर सबसे ज्यादा काम किया पाल वंश के लिए तो धर्मपाल ने किया था। इसीलिए धर्मपाल को कहा जाता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी किनको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच पाला किंग इंस्टॉल्ड हिज नॉमिनी एट कन्नौज एंड हेल्ड ए दरबार देयर अटेंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वेसाल्स। ठीक है, वेसाल्स क्या होते थे? व्यक्ति होते थे दरबार में, जो सदस्य जो शामिल होते थे वो वेसाल्स होते थे। तो वेसाल्स की से बहुत संख्या थी। अब पूरा क्वेश्चन का मीनिंग है कि विच पाला डायनेस्टी इंस्टॉल्ड हिज नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है, नॉमिनी बैंक में आप जानते हैं नॉमिनी दिया जाता है। नॉमिनी का मतलब मेरे बाद कोई अगर अधिकारी है तो ए व्यक्ति है, तो नॉमिनी वही होता है। तो अब नॉमिनी इंस्टॉल किए थे, अपने जगह सब जगह नहीं जा सकते तो नॉमिनी, तो कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, तो कन्नौज में नॉमिनी किया था, हेल्ड ए दरबार देयर, और वहां पर दरबार लगाया था। दरबार क्या होता है? दरबार का मतलब होता है जहां पर राजा सुनता है, सुनवाई लेता है। ठीक है, जैसे आज भी क्या होती है, जनता दरबार लगती है, सीएम के पास लगती है, पीएम के पास लगती है, यानी कि वहां पर हियरिंग होती है जनता की। तो ऐसे ही दरबार लगती थी, तो उसको नॉमिनी के रूप में वहां पर दरबार में, है ना, किस पाल वंश ने इंस्टॉल्ड हिज नॉमिनी एट कन्नौज। कन्नौज में खुद दरबार नहीं लगाते थे, तो कन्नौज में किसी को रख दिए, अटेंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वेसाल, और वहां पर वेसाल क्या करते थे? तो उसको दरबार में सुनते थे लोगों की बात। तो ये कौन थे, है ना, किस पाल किंग ने ऐसा किया था? ठीक है, अब देखिए, क्या महीपाल ने ऐसा किया था? क्या गोपाल ने ऐसा किया था? क्या रामपाल ने ऐसा किया था? क्या धर्मपाल ने ऐसा किया था? तो बिल्कुल सही है, धर्मपाल जी ने ही ऐसा किया था। ठीक है, अपने नॉमिनी भेज दिए थे दरबार में। ठीक है, कन्नौज में, ये जगह याद रखिए, कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में नॉमिनी भेज दिया था। समझ में आ रही बात? तो ये सारे क्वेश्चन सही तरीके से जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करके मैं आज थोड़ा विराम लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इन्फॉर्म्स अस दैट द पाला किंग इन वॉर was accompanied by about 5,000 elephant and a huge army। ठीक है, अब कहता है कि कौन हमें बताता है कि पाला किंग के पास एलिफेंट। ये चर्चा आती है, तीनों डायनेस्टी में दो खासियत थी। दो डायनेस्टी में, एक डायनेस्टी की कैवलरी बहुत अच्छी थी, यानी इस डायनेस्टी की बात करें, यानी प्रतिहार के पास कैवलरी, यानी कैवलरी में तो घोड़ों की सैनिक बहुत बेहतर थी, घोड़े बहुत ट्रेंड थे। दूसरी डायनेस्टी है पाल डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के पास एलिफेंट बहुत अच्छे थे, एलिफेंट की मात्रा बहुत ज्यादा थी, हाथी से लड़ते थे। ठीक है, तो इनके पास कहा जाता है कि जब भी ये सेना में निकलते थे तो 5,000 एलिफेंट के लेकर के चलते थे। अकम्पेंड मतलब साथ साथ चलना, अकम्पेंड बाय ह्यूज आर्मी, और पूरी सेना इनकी चलती थी, बहुत तगड़े थे लड़ने में। ठीक है, और एक कौन बताता है, किस सोर्स से हमें पता चलता है कि 5,000 सैनिक लेकर के चलते थे? कैसे पता चलता है? तो आप इसकी चर्चा कीजिए कि दंती दुर्ग ऐसा कह रहे हैं, क्या अलवरूनी से पता चलता है? अलवरूनी इतिहासकार कुछ ऐसा चर्चा किया है क्या सुलेमान किया है ऐसा चर्चा क्या कि 5,000 सैनिक लेकर के चलते थे हाथी वाले? ऐसा क्या अल-मसूदी किया है? अब अनुमान आप सीधा लगा लीजिए, सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि जो उस दरबार में रहेगा वही तो बताएगा ना, ज्यादातर इतिहास लिखेगा। तो सुलेमान ही आए थे पाल डायनेस्टी में, और सुलेमान ही ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो पाल वाले थे ना, 5,000 यानी 50,000 50,000
एलिफेंट लेकर के पूरे सेना के साथ लड़ने के लिए निकलते थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? एक क्वेश्चन का आंसर यही है, सुलेमान। ठीक है, तो मैंने आज जो क्वेश्चन आपको बताया, इस हर क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा हमारा, 2 सेक्शन होगा। एक तो हमारा क्वेश्चन चलेगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे। दूसरा सेक्शन होगा हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें हम हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो अभी जो डिस्क्रिप्शन हमारा जा रहा है इसी टाइम पीरियड की जा रही है, राजपूत पीरियड की बात जा रही है। आप देख लीजिएगा वो भी वीडियो जिसके बारे में मैंने राजपूत का डिस्क्रिप्शन दिया है कि राजपूत और क्षत्रिय दोनों में अंतर क्या है ना। और उसके बाद जब समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा इतिहास को समझने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नए सेशन के साथ। सुरक्षित रहिए, टेक केयर योरसेल्फ, फिर मिलेंगे उम्मीद के साथ। ओके, बाय बाय।